when I quit my job, this is the reason basically. Because मुझे ये पता था if I am putting here 100% effort, when I start my own, I am ready to put my 1000% effort. और आज वो 1000% effort की वजह से I am sitting here. See, this is also I can say one of the best question, and I can say also जो beginners हैं they are always confused. People run on fear, the market runs on fear. तो क्या expect करना चाहिए market से for the beginners? So एक शेयर जो 1700 था, it back to 1400. Just one event. If either you are from finance background or non-finance background, doesn't matter for this. Matter is if you know market का behave क्या है, आपको risk management के बारे में knowledge है या नहीं है. आप सब ने हमसे कहा है कि आपको ट्रेडिंग के बारे में और सीखना है, इसीलिए हम लेके आए हैं एक चुस्की ट्रेडिंग। इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ना सिर्फ आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएं, बल्कि ट्रेडिंग की दुनिया को हमारे सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझाएं। हमारे पहले एपिसोड में हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो बिलीव करते हैं दैट लर्निंग, कंसिस्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट यही है वो मंत्र जो आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बना सकता है। एज अ बिगनर आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कितने से स्टार्ट करना चाहिए और मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सब ऐसे सवाल है जिनके आंसर्स कभी डेफिनेट नहीं होते हैं। इसीलिए आज के गेस्ट कृष्णा पाठक से हम इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वी होप कि आप ये एपिसोड एंजॉय करेंगे और आगे बढ़ने से पहले गैप अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेंगलोर में जब से मैं ये स्टार्ट किया मुझे 3 इयर्स के आसपास में हो गया। ओके। उसके पहले जॉब वगैरह था। ओके। क्विट द जॉब, देन आई स्टार्टेड माय ओन फुल टाइम ट्रेडिंग। फिर उसके बाद अभी क्या होता है कि लाइक जनरली वी एडवाइस ना पीपल, फ्रेंड सर्कल में जाओगे तो बोलेंगे ये ले लो वो ले लो। yes. जब पता चला कि नहीं ऐसे सिंपली आई कांट टेल टू एनीबॉडी वी नीड टू टेक अ लाइसेंस फॉर दिस। देन आई अप्लाइड इन 2021. Okay. Then I got the license in 2022. 2022 last year. Okay. 24 चल रहा है ना अभी. हाँ. 2022 में I got the license. अच्छा. तो आपने ट्रेडिंग 3 साल पहले स्टार्ट किया था, लाइक अभी क्या होता है फुल प्लेस में मैं था, लेकिन ऑफिस का फाउंडेशंस वगैरह होता है ना, सो उसमें यू कांट गिव 100%. करेक्ट. तो व्हेन आई क्विट एवरीथिंग ना, तो स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो मुझे पता था कि मैं एक्सप्लेन अच्छा कर लेता हूँ। हाँ. मुझे नॉलेज है, और कुछ लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि लाइक इसमें भी लाइक यू कैन डू योर करियर, बिकॉज आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड एंड फाइनेंस वो खून में था, तो आई नो टू हाउ टू डिलीवर ऑल दोस थिंग्स। तो और मुझे जब चीजों को मैं समझ गया तो मुझे अच्छा लगने लगा। फाइनेंस बैकग्राउंड एज इन आपने क्या, कॉमर्स, व्हाट डिड यू फिनिश ऑफ विद, लाइक इन योर डिग्री व्हाट डिड यू? सो स्टार्टेड विद कॉमर्स, देन आई डिड बीबीए, देन आई डिड पीजीडीएम। सो मेरा वो पूरा जो डायरेक्शन है ना वो डाइवर्ट नहीं हुआ। हाँ, मेक सेंस, नाउ इट मेक सेंस। जो मेरा बोल सकता है जो जर्नी था, दैट इज स्टार्ट विथ दिस आई कैन से प्लानिंग था, कॉमर्स लेना है, देन उसके बाद विल गो फॉर दिस, देन बीबीए करना है, क्योंकि वो भी मैनेजमेंट था और वहां पे भी बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस था? बीबीए में हमारे टाइम में स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ करता था। अच्छा, ओके। वहां पे नॉर्मल जो है सब पढ़ो आप। ओके। हाँ. यहाँ पे बीबीए में आई थिंक बीबीए बीबीएम, मैंने भी बीबीए किया वैसे। बीबीए किया ना। आई थिंक जो 2015-16 के बैच होंगे या 14-15 के बैच होंगे, वो लोग उनका स्पेशलाइजेशन होंगे बीबीए में। सो मेरा था कि मुझे फाइनेंस में कुछ करना है। सो व्हेन आई स्टार्ट पीजीडीएम, बिकॉज मेरा जो कॉलेज था पीजीडीएम का यहीं पे बेंगलोर में, मैंने स्टडी भी यहीं पे किया है, आचार्य कॉलेज में। सो वहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट ईयर तो चलो जिंदगी वैसे भी कॉलेज लाइफ में निकल जाती है। जब हमने सुना कि हमारे जो सीनियर हैं उनको फाइनेंस में जॉब ही नहीं मिला है, ओके, बिकॉज इन आवर इंडिया देयर इज अ वन मिथ इज देयर, फाइनेंस मींस बैंक। करेक्ट। बैंक इज बेसिकली सेल्स। बैंक में देयर इज नो फाइनेंस जॉब, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको बोला जाएगा कि यू आर प्लेस्ड इन फाइनेंस, और आपको फाइनेंस क्या बोल सकते हैं, जो डेजिग्नेशन होता है ना, वट एवर इट बी, आपको करना सेल्स ही है। हाँ, now that you say it, I think that's true. फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, बिजनेस मैनेजर, वट एवर इट बी, फाइनेंस मैनेजर, वट एवर इट बी, करना आपको वही है। सो वन थिंग आई वॉज प्रिटी श्योर कि
फाइनेंस में अगर जॉब नहीं मिलेगा, सो जो पैसा डाला है पीजीडीएम में वो वेस्ट हो जाएगा। उस टाइम पे मार्केटिंग वालों को जॉब्स आर अवेलेबल। करेक्ट। तो आपने जॉब किया था इन फाइनेंस इटसेल्फ, फाइनेंस सेक्टर में एंड फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क? 5 years। अच्छा, एंड देन लाइक व्हाइल यू वर वर्किंग आपने होता क्या है ट्रेडिंग भी कि स्टार्ट किया था? ट्रेडिंग, सी फाइनेंस बैकग्राउंड का था मैं, तो मुझे न्यू थिंग्स लर्निंग करने में बहुत मजा आता था। और अभी भी मतलब मैं ढूंढ के निकालता हूँ कि व्हाट नीड टू लर्न। सो इसलिए देखो मैं हमेशा लर्निंग पे बहुत वो रखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे जैसे इंसान जब कर सकता है तो एनीबडी कैन डू। मैं कोई रॉकेट साइंस पढ़ के नहीं आ गया, समझ रहे हैं ना? जो सब करते थे बस मैं ही वही किया, बस मैंने थोड़ा ज्यादा एफर्ट किया। मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाता हूँ तो मैं उसको लेकर रखता हूँ, मतलब वैसा सीन रहता है कि आई नीड टू पुट माई 100% एफर्ट। तो सेम चीज मेरे साथ हुआ कि जब मुझे कुछ नहीं नॉलेज था तो देन आई स्टार्ट कि मुझे कैसे करना है। जब मैं जॉब स्टार्ट करता किया था ना, तभी मैं काम करता था। और मुझे मेरे बहुत सारे कस्टमर मिलते थे, बिकॉज फाइनेंस में था तो उनका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता था। एंड दे आर इन बिग कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM, इन्फोसिस, विप्रो, ऑल एमएनसीज। हाँ एमएनसीज, और अच्छे सैलरी होते थे, 30 लाख 50 लाख 1 year ऐसे करके। मैं हमेशा जुगाड़ में रहता था कि इनसे मैं रेफरेंस लेके मैं ज्वाइन कर लूँ क्योंकि मुझे फाइनेंस बोल के वैसा मतलब अंदर से वो फीलिंग नहीं आता था कि मैं ये चीज करने के लिए हूँ। क्योंकि इन इंडिया ना फाइनेंस का मतलब पता है क्या होता है? म्यूचुअल फंड बेच दो, इंश्योरेंस बेच दो, करेक्ट, FD करवा दो, बट इफ यूर इन जैसे बैंक में हो तो तुमको सब कुछ कराना है। और स्टॉक के बारे में बात करोगे, यू विल नॉट गेट रेवेन्यू। सो जब लर्निंग स्टार्ट हुआ ना, तो लर्निंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको देखना पड़ता है प्रॉपर। और उस टाइम पे भी मैं जब मेरे कस्टमर से मिलता था ना, तो उन्होंने मुझे बता दिया, एडवाइस दे दिया। जैसे बोला ना कि एडवाइस देना, करेक्ट, ऐसे आप एडवाइस दे सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर इन पब्लिक फोरम यू कांट। फ्रेंड सर्कल में चलता रहता है, दोस्त यार में चलता रहता है, अरे ये बाय कर ले, वो बाय कर ले, दैट इज फाइन फॉर। तो मेरे कस्टमर, जब मैं बहुत लोगों से मिलता था तो उन्होंने देखा, उनका जब मैं पोर्टफोलियो देखता था तो उनसे पूछता था कि व्हेन यू स्टार्टेड। जैसे अभी तुमने सुना होगा IPOs वगैरह आ रहे हैं, उस टाइम पे भी IPOs वगैरह आते थे। कोई कस्टमर बोला मैंने टाइटन का IPO लेके रखा हुआ है, मैंने कोल इंडिया का IPO लेके रखा हुआ है। तो मेरा बहुत क्यूरियोसिटी ये होता था कि मैं पूछूं उनसे कैसे और क्या प्राइस था, आपको कितना बेनिफिट हुआ, बोनस कितना मिला, स्प्लिट हुआ तो कितना मिला। तो ये सब था, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मेरा अभी भी कोई मेरा वैसा कोई पर्टिकुलर मेंटर कोई नहीं है। तो गुरु आपका कोई, एनीथिंग और एनीवन हु इंस्पायर्ड यू, या यू नो हु वाज One लाइक person, कौन? कृष्णा पाटिल। यस, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु कैन मोटिवेट यू। ट्रू। किसी से मोटिवेशन लेके आप काम नहीं कर सकते हो। मोटिवेशन लेने के लिए यू हैव टू वर्क। मैंने बोला ना, लेटे लेटे हम पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन थोड़ी आ जाएगा। स्टिल आई एम वर्किंग 15 hours इन अ डे। व्हेन आई स्टार्टेड उस समय थोड़ा और काम करता था। मैं अभी भी रात को मैं 2 बजे 3 बजे जाता हूँ सोने के लिए। मॉर्निंग 7:38 उठ गया। हाँ, फिर से मार्केट भी खुलने वाला है, नो अदर ऑप्शन। नींद ही नहीं आता है। मतलब अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो मतलब 9 के बाद तो देयर इज नो पॉइंट कि आप 9 से लेके 3:30 मतलब आप सो जाओ। पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता है, नामुमकिन है वो, वैसा वाला मतलब मैं बोल रहा हूँ। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दोस थिंग्स ना, वहां से मुझे बहुत सारा खुद का जो एक मोटिवेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, और मुझे लगता था कि मैं शुरू से ही डिसिप्लिन पर्सन हूँ। मैं पंक्चुअल रहता हूँ, चीज़ों को मैं समझता हूँ और उस पर मैं फोकस करता हूँ। और मुझे चाहिए होता है उसके लिए मैं 100% एफर्ट भी डालता हूँ। इफ आई वांट दिस पर्टिकुलर फोन कि मुझे चाहिए, सो आई नीड टू वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर फोन। फिर मेरे सामने कुछ भी नहीं दिखता है, सो द फोकस विल बी 100% इन दैट कि नहीं, आई नीड दिस और मुझे चाहिए ही चाहिए। तो वो गोल ओरिएंटेड। हाँ, गोल ओरिएंटेड। बिकॉज क्या होता है ना, अगर मैं कुछ गोल सेट नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक। व्हाट आई फील एवरी मंथ आई नीड टू सेट वन गोल कि आई नीड दिस, चाहे कुछ भी हो। इस मंथ के लिए आपका क्या गोल है? फेब के लिए? फेब के लिए आई एम प्लानिंग फॉर वन मैकबुक। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ कैमरा जो मैं अभी तक ट्राई नहीं किया हूँ। Okay. सो मैं सोच रहा था कि मैं एक कैमरा लूंगा और माइट बी इट विल वर्क फॉर मी।
और मैकबुक मेरे पास है, बट एक ऑफिस के लिए मैं पर्टिकुलर लेने का सोच रहा हूँ। अब मुझे उसके लिए हार्डवर्क करना है। Obviously, yes. सो आई नीड टू पुट माई 100% कि नहीं, मुझे इसको लेके आना है। अब कैसे लेके आना थी, आई कैन बाई इजिली, दैट इज नॉट अ मैटर। मैटर इज कि इफ आई सेट माई गोल, आई नीड टू फोकस इन दैट। मी एज अ कृष्णा पाठक, आई एम ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल्स जिनका कैपिटल हमेशा से कम रहा है, और मुझे लगता है कि इनको हेल्प करना चाहिए, और it will help them a lot, because knowledge, discipline, risk management, these are the key factor when you start your journey, और वो किसी को नहीं पता होता है। True, and I think our theme it's in itself है कि beginners को कैसे start करना चाहिए. So that brings me to the question कि for all the beginners out there जो भी अभी college pass outs है, काफी सारे लोग हैं इनफैक्ट जो हमारे Telegram live पे भी आते हैं, right? काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं अभी beginner हूँ, how do I start? So उसका कोई जवाब है कि how should they actually start? See, basically for beginners ना, the most important is they should start with learning. Because क्या होता है कि जब हमें नॉलेज होता है तो वी कैन टेक अ रिस्क, वी कैन स्टार्ट अवर जर्नी। व्हेन वी डोंट नो एनीथिंग, देन द प्रॉब्लम विल स्टार्ट। जैसे आपने देखोगे कि मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं गैम्बलिंग है, मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनको नॉलेज नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। सो बेसिकली इफ यू आस्क मी, इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न मार्केट का बिहेव क्या है, जो बेसिक्स है। Okay. See, if either you are from finance background or non-finance background, doesn't matter for this. Matter is if you know मार्केट का बिहेव क्या है, आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज है या नहीं है, आपको थोड़ा फाइनेंस तो आना चाहिए बेसिक, कि मैं कितना पैसा लगाऊं, कहाँ पे लगाऊं, बाय करना आना चाहिए, सेल करना आना चाहिए, ये बेसिक है। सो अगर आपको जब बेसिक आना स्टार्ट होता है, देन अनदर विल बी अ पॉइंट पोजीशन साइजिंग, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बिगिनर्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि मैं कितने लॉट में काम करूं, कितना क्वांटिटी में काम करूं। सो आप अपना रिस्क एपेटाइट देखिए। सी, एक मिथ ये है कि इफ यू हैव 1 लाख और 2 लाख कैपिटल, देन ओनली यू कैन स्टार्ट। सो ये मिथ को आपको चेंज करना है। एज अ बिगिनर अगर आपके पास 10,000 भी है, 20,000 भी है, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। डोंट थिंक इनिशियल की 10,000 से 1 लाख कैसे हो जाए। आपने बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे ना, करेक्ट 500 से हाउ टू मेक 500 टू 5,000, हाउ टू मेक 5,000 से 5 लाख। इन सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आपको फोकस ये करना है कि मुझे सीखना है पहले। अभी आप सोचो, आप बिगिनर हो, जब आप कॉलेज में होते हो या फिर जब स्कूल में होते हो, आपका फर्स्ट क्या होता है कि मुझे पास होना है। पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बेसिक तो पढ़ना पड़ता है। बेसिक तो पढ़ना पड़ता है, 100%. उतना नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। Correct. आप सोचो जब मार्केट में आप आ रहे हो और आप उसको बोलते हो गैम्बलिंग है, कैसे? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। सो व्हेन यू आर अ फ्रेश, व्हेन यू आर अ बिगिनर, बेसिक आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। Where can they learn these basics from? सी, अभी तो डिजिटल इंडिया है, तो लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स आर देयर। बहुत सारे लोग वेबिनार ले रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे क्लासेस ले रहे हैं। अब द थिंग इज यू नीड टू फाइंड दैट टीचर, बिकॉज इफ आई सजेस्ट समवन, नहीं सजेस्टिंग का तो बात नहीं है, बट वही एक्सपेरिमेंट करके, हाँ, एक्सपेरिमेंट करके सी माइट बी मैं जिनको पसंद कर रहा हूँ आप उनको पसंद ना करो, ये फैक्ट है। करेक्ट। आपको करना क्या है, आपको ऐसे यूट्यूबर हों या फिर ऐसे गुरु हों या फिर ऐसे टीचर हों जो आपको फाइंड करना है कि ये पर्सन बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा सिखा रहा है। तो क्या होगा हमारे लिए, इट विल हेल्प। और ये आपको 1 डे में नहीं आने वाला है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस। आपको लर्निंग चाहिए, आपको गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अच्छा गुरु ढूंढना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस। तो आपको क्या होगा, एडवांटेज आपको मिलेगा, बेनिफिट आपको मिलेगा, लर्निंग आपको मिलेगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा, राइट? मैं हमेशा बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी से आपको मोहब्बत हो जाना चाहिए। सो व्हेन यू लव समथिंग ना, यू विल रिस्पेक्ट दैट। चाहे कोई भी हो, जैसे अपने माँ बाप से हम प्यार करते हैं तो कैसे उनके लिए एक रिस्पेक्ट होता है, करेक्ट ना? सो कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है, या फिर बोल सकते हैं वो आपको इतना मोटिवेट करेगा। सी, मैटर ऑफ टाइम। आज आपने 500 कमाया, 500 आपने अर्न किया, 1000 आपने अर्न किया, आप ये मत सोचो कि ये स्मॉल अमाउंट है,
और व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग नॉलेज डिसिप्लिन, तो जाके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलती हैं। सो वैसे ही जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये व्यू रहेगा कि आप जितना अपना टाइम देंगे अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए। देखो आज आप कहाँ पे हो, 5 साल के बाद आप कहाँ पे होगे, यू हैव टू डिसाइड वही दैट गोल रखना दैट है गोल। बस। सी I think व्हेन यू हैव अ गोल ना, makes it a द lot ग्रोथ विल बी easier. हैपन। सो ये बेसिक्स हैं, और ये बेसिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, बस आपको ये बताएंगे 10,000 लगाओ 20,000 कैसे बनाते हैं। राइट। और कितने से स्टार्ट करना चाहिए यूजुअली इफ दे आर See, स्टार्टिंग ऑफ, लाइक द अमाउंट? जो एक मिथ है ना लोगों में कि नहीं ट्रेड अगर आपको करना है तो एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड 1 लाख 2 लाख। सी 1 लाख 2 लाख जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जिनको नॉलेज है, बेसिक नॉलेज भी है, और उनका एक गोल सेट है कि इफ आई हैव अ कैपिटल ऑफ 1 लाख आई नीड टू अर्न दिस मच। एज अ बिगनर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यू कैन स्टार्ट विथ एनी नंबर, बट इफ यू हैव अ 10,000 20,000 तो आप थोड़ा सा सीखने में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। आप ये सोच के चलो ना कि मुझे डेली का 500 नहीं अर्न करना है। अगर आपका ये थिंकिंग अभी आ जाएगा, बिकॉज यू आर अ बिगनर राइट, आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था फाइनेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोजीशन साइजनिंग क्या होता है, ये बेसिक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, अगर आपको ये आता है तो आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हो 10,000 से। देन यू कैन सी कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक को हमको इम्प्रूव करना है, और सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करने के लिए वी नीड टू पुट आवर सो मच एफर्ट देयर राइट। तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप 10,000 से भी स्टार्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू हैव 20,000 30,000 दैट इज ऑल्सो गुड अमाउंट, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर्ड कि भाई मुझे 1 लाख दे दो 2 लाख दे दो मैं बैठ के ट्रेडर बन जाऊं। ट्रेडर बनना इतना इजी नहीं है। यू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस, डिसिप्लिन। मार्केट क्या करता है ना, जो डिसिप्लिन नहीं होता है, जो पेशेंस नहीं होता है ना, उससे पैसा ले लेता है। एंड जैसे आपने बोला कंसिस्टेंसी इज की। सो कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। जो हम बोलते हैं ना कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी। आप देखो आज आप 1,000 अर्न कर रहे हो, कल आप 5,000 लूज कर रहे हो, दैट इज नॉट अ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऐसा है आज 500 कमा रहे हो, कल भी 500 कमा रहे हो, कल नेक्स्ट डे 400, देन 300 200, दैट इज गुड। एटलीस्ट यू आर इन पॉजिटिव एंड ट्राई कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग। इनिशियल तो आपको 6 महीना 10 महीना आपका ऐसे लग जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है ये। व्हेन आई स्टार्टेड 1 लॉट लेता था बस, मतलब 1 क्वांटिटी बाय करता था, 2 क्वांटिटी बाय करता था, जस्ट टू बाय, प्रॉफिट कुछ नहीं होता था। कभी 20 रुपीज हो गया, उतना तो ब्रोकरेज चला गया। बट मुझे ये पता होगा कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, उसको होल्ड कर सकते हैं क्या, होल्ड करेंगे तो क्या करना है, इंट्राडे क्या होता है, और मार्जिन पे कैसे काम करना होता है, बीटीएसटी क्या होता है, ये सब बेसिक है। जैसे जैसे आप लर्निंग स्टार्ट करते जाओगे आपको आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको खुद पे अगर भरोसा है, सी बिलीव वर्ड जो होता है ना, वेरी पावरफुल। व्हेन आई क्विट माय जॉब, दिस इज द रीजन बेसिकली। आपको वो बिलीव था कि यू कैन डू इट, आई कैन, बिकॉज मुझे ये पता था इफ आई एम पुटिंग हियर 100% एफर्ट, व्हेन आई स्टार्ट माय ओन आई एम रेडी टू पुट माय 1,000% एफर्ट। और आज वो 1,000% एफर्ट की वजह से आई एम सिटिंग हियर। इसके पहले 5 साल पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था शेयर करने के लिए। नाउ आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस टू शेयर विथ यू, बिकॉज मैं उस फेज से आ चुका हूँ और मैं उस चीज को जी रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो, ये बेसिकली जो ट्रेडर है या जो बिगिनर है उनके लिए, आप अगर ट्रेड ले रहे हो, चाहे कोई भी दे रहा है, आप एक बार उनसे पूछने की कोशिश तो करो कि वाई आर गिविंग दिस ट्रेड। अगर आपने पेमेंट किया है, फीस पे किया है किसी को, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, यू हैव टू आस्क कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। सर मैं अगर ट्रेड ले रहा हूं, सी प्रॉफिट और लॉस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट, बट लर्निंग, मैंने क्या बोला, जब आपको चार्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है, जब आपको लॉजिक मिलता है, अच्छा ये शेयर में सपोर्ट है, ये शेयर में ब्रेकआउट होने वाला है, इसके पहले तक तो आपको पता ही नहीं था। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ ये चीज कि कोई भी कॉल के पीछे मत जाइए आप, कोई भी रिकमेंडेशन अगर है तो आपको ये ध्यान में रखिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इट विल मिस राइट, लेट इट बी। एक नहीं है और भी अपॉर्चुनिटीज है, ओनली द थिंग इज यू नीड टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क।
आज 1000 अर्न किए, कल 500 अर्न किए, कल 2000 अर्न किए, दैट इज फाइन। बट अगर वन पर्सन 1000 करके वो 10,000 तक बेचारा अपना मस्त पैसा बनाया 10,000, हम्म, और 11th या 12th डे ही इज लूजिंग एंटायर वट एवर ही अर्न, 12,000 या 10,000 मान लो। अब देखो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे है। यू आर अर्निंग 1000 एंड वन डे यू आर लूजिंग 12,000। yeah, प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? आइदर यू टुक एक्स्ट्रा लॉट्स, यू डिड एवरेज, आपको रिस्क एपेटाइट पता नहीं था, पोजीशन साइजिंग आपको पता नहीं था। ये आपके मिस्टेक्स हैं। जब आप इसको स्टार्ट कर दोगे ना कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, कि 10th डे मैंने अच्छा किया, 11th में क्या होगा मुझे, वाई आई टुक 12,000 रिस्क, ये हम नहीं सोचते हैं। अरे लॉस हो गया, मार्केट अच्छा नहीं था, मार्केट खराब है, सब कुछ खा जाएगा। खा जाएगा वो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे, आपको अगर रिस्क कैलकुलेट करना नहीं आता है, एवरीथिंग विल गो। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि एसएल क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिकॉज दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल right in Yes. the entire trading Yes. journey for a person. Right. It plays a very very important role. तो एसएल होता क्या है, और सारे बिगनर्स को अगर आप थोड़ा सा एनलाइटन करते हैं कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है when they're starting off and you know during their entire trading journey. See, एसएल जो होता है ना, बेसिकली मैं एसएल को गुरु मानता हूँ। और जितने भी आप देखना एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जिनको नॉलेज है, वो हमेशा से ये बोलते हैं कि एसएल आपका फ्रेंड है। बेसिकली हम एसएल को पता है क्या मानते हैं, एसएल इज ए डेविल फॉर अस। Okay. जो बिगिनर्स Why होते do हैं, you? हाँ, okay. क्योंकि उनको लगता है कि मेरा तो इसने कैपिटल खत्म कर दिया। बट एंड ऑफ द डे इफ यू सी, एक शेयर था 100 का, मैंने एसएल लगा दिया 20 पॉइंट्स का, ठीक है। जैसे ही वो 100 से 80 पे आया, मेरा एसएल कट गया, राइट। Correct. मेरे को 20 पॉइंट्स का लॉस हुआ। Correct. अप्रोक्स मान के चलते हैं 1000 रुपीज का, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था लेट से 10,000। अब मान लो नेक्स्ट डे वो आ जाता है 40 पे, ठीक है। और जब हम काम करते हैं मार्केट में, तो वोलेटाइल, रिस्क, ऊपर नीचे तो होता ही ओवरनाइट रहता है. पोजीशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। True. जहां पे हमको 20 रुपीज मतलब 20 पॉइंट्स का लॉस हो रहा था, एक बंदे ने क्या किया, 20 पॉइंट्स पे लेके एग्जिट कर गया, और एक बंदा उसको कंटिन्यू होल्ड करके रखा। व्हेन इट बैक टू 20 एंड ही लॉस्ट ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। नाउ यू हैव टू थिंक कि 80 पॉइंट को रिकवर करने में टाइम लगेगा या 20 पॉइंट्स को रिकवर करने में टाइम लगेगा। फर्स्ट थिंग। अनदर, जब आप 80 पॉइंट लूज करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है. आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट आपका चेंज नहीं करता है। सो एसएल एक बोल सकता हूं कि स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। आप एसएल को एज अ डेविल मत सोचो, एसएल को थिंक एज अ फ्रेंड, एज अ गुरु। एसएल इज प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। जहां पे रिस्क एपेटाइट इतना था, एसएल ने आपको इतना कर दिया। So losing entire capital to losing a small part, that is good. क्योंकि होता क्या है ना, we Indians ना बेसिकली इमोशनल फूल होते हैं, ठीक है ना। ऑलवेज वी कनेक्ट टू द पीपल, और इमोशनली हम बहुत ही कमजोर, मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि कोई भी हमें मतलब ना इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। और एसएल इज लाइक दैट। आपको लगेगा कि एसएल हिट हो रहा है, मेरा 2000 जा रहा है, 2 दिन होल्ड कर लेता हूँ, माइट बी इट विल बैक। कुछ लोगों का थिंकिंग पता है कैसा रहता है, अभी तो फरवरी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, फरवरी सीरीज में अगर मेरा लॉस हो जाता है, अगर 2-3 हजार है तो कोई बात नहीं, अभी तो पूरा फेब मंथ मेरे पास में। हाँ, यू आर राइट, यू हैव अ फेब मंथ, बट व्हाट अबाउट नेगेटिव? यू पुट इट 10,000, इट्स बिकम 0, वो अच्छा है, या यू पुट इट 10,000, लॉस हो गया, 2000 में निकल जाता है, 8,000 हमारे पास अभी भी है। सो एसएल का जो रोल है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग जर्नी में। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, प्रॉपर उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए बस। ओके। और ऐसे जब हम एसएल भी लगा रहे हैं, राइट,
ये भी काफी important है to identify the stock that we are, putting our money in. हाँ तो how do we identify a stock? और mainly इतने सारे indicators होते हैं, राइट right? तो वो indicators use करके हम कैसे identify करें एक stock को जिसमें हम, trade कर सके? दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन बेसिकली, जो एक बिगनर को मैं बोल सकता हूँ हेल्प कर सकता है. सी, स्टॉक सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है. सी, वी हैव लॉट्स ऑफ स्टॉक्स, राइट. मेरा कैलकुलेशन जो होता है जनरली कैसे होता है, सी आई हैव लॉट्स ऑफ स्टॉक्स, मुझे नहीं चाहिए. मेरे पास 200 स्टॉक्स हैं, मुझे नहीं चाहिए. आई नीड ओनली 20 or 30 स्टॉक्स. आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे हैं जो कि आपको फिल्टर करके देते हैं, स्कैन करके देते हैं. सो उस टाइम पे इतना नहीं था, मैन्युअली हम करते थे. जैसे आज भी मैं अगर पूछोगे मेरे से, मैं अपने 20 से 30 स्टॉक में फाइंड करके रखता हूँ. उस 20 से 30 स्टॉक में मुझे ये देखना होता है कि फंडामेंटल क्या है कंपनीज के. अगर आप बिगिनर हैं, आप देखिए फंडामेंटल क्या है. टेक्निकल तो आपको पता नहीं चलेगा, फंडामेंटल आपको बहुत सारे डेटास मिल जाएंगे. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा, स्क्रीनर पे मिल जाएगा, चार्ट लिंक पे मिल जाएगा. ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपको इजीली बहुत सारे डेटास मिल जाते हैं. और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको बहुत ज़्यादा शेयर्स, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स पे काम नहीं करने हैं. सी, आप 10 स्टॉक पे काम करो और एकदम मस्त आपको नॉलेज हो जाएगा उसके ऊपर में, करेक्ट ना. आप 100 पे काम करोगे, बहुत डिफिकल्ट होगा 100 शेयर्स को याद करना. लेकिन 10-20 शेयर्स को बहुत ईजी रहेगा. तो फंडामेंटल चेक करो कंपनी का क्या है, ठीक है, लिक्विडिटी है कि नहीं है. बहुत सारे होते हैं, न्यूज़ वगैरह आते हैं, बहुत सारे इवेंट बेस होते हैं. जैसे अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है, कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट. आप वो जज करो कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, पोटेंशियल कितना हो सकता है आने वाले 4 साल में, 5 साल में, ठीक है. आप इंट्राडे करो, दैट इज फाइन. व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, you have to think twice whether I need to put money in that or not. सर आपने फर्स्ट स्टॉक किसमें अप्लाई, आई मीन इन्वेस्ट किया था या ट्रेड किया था? सी, फर्स्ट मैंने 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो मुझे आज भी याद है, और वो बहुत अच्छे उस टाइम पे तो मैं एग्जिट कर गया था. हाँ. वन इज सिप्ला. Okay. सिप्ला दैट टाइम इट वाज अराउंड 500 समथिंग. आज वो 1300 के आसपास में. अनदर स्टॉक इज पेनफुल था मेरे लिए, इट वाज अदानी ग्रीन. Oh. So Adani Green was 40-45 में था. Then it reached 150-180 के रेंज में. Then it reached to 400. By mistake I exit from that share. Okay. और कुछ था, मुझे कुछ फंड्स चाहिए थे, और वो फंड इतने भी बहुत ज़्यादा नहीं था कि मुझे हेल्प हो जाएगा. बट वो फ्लो में मेरे से वो एग्जिट हो गया. Okay. आफ्टर 1 year मैं इतना रिग्रेट किया because that share touched almost 3,000. Yes. So- And this is how many years ago? I think 2017-18 की बात है. हाँ, वही तो. और 19 में तो मुझे लगता है कि भाई साहब बहुत आगे निकल चुके थे. ठीक है. 21 में आई थिंक बहुत आगे निकल चुका था. तो मेरे से री एंट्री भी नहीं हो सका, बिकॉज मुझे पता था कि ये शेयर इतना पे तो मैं एंटर नहीं करने वाला, बिकॉज वो आपको नॉलेज रहता है ना, उतना बेसिक मुझे पता था कि क्या करना है. अब मैं देख रहा हूँ तो 3,000 जब भी वो इंक्रीज होता है तो मेरा एक थोड़ा सा एक रिग्रेट मन में रहता है. बट 1-2 स्टॉक ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गए, और स्टिल आई एम होल्डिंग इट. टाटा मोटर्स मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया था, अभी भी मेरे होल्ड में है. सर आपने एक बात कही थी, फियर, राइट. द मार्केट रन्स ऑन फियर. एंड जब सब लोग एग्जिट करते हैं तो हम लोग भी एग्जिट कर लेते हैं. तो बिगनर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? बिकॉज what should they expect from the market? Because fear तो हर किसी में होता है. The moment something goes down, तो वो fear वाली बात आ ही जाती है. Right. तो क्या expect करना चाहिए मार्केट से for the beginners? अगर आप fear में हो, आपको लग रहा है पैनिक सिचुएशन आ चुका है, आप एक बार ये देखो कि कंपनी कौन सी है. जब सब एग्जिट कर रहे होते हैं तो आपको वहां पे एंटर करना होता है. मार्केट हमेशा ये सिखाती है हमें. वी इंडियंस व्हाट वी डू जनरली, यू नो, हम यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं. यहाँ पे हमको बाय करना है और यहाँ पे सेल करना है. करेक्ट. क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, हम फोमो में जाते हैं, शेयर बढ़ा चलो लगा देते हैं. 2020 इज द बिगेस्ट डाउनफॉल और बिगेस्ट राइज. ट्रू. 2020 में कोविड न्यूज, एवरीथिंग इज गॉन. उसके बाद धीरे धीरे
वो पीक आया, वो मोमेंटम आया, एक रैली दिखा, आज हम 22,000 पे, मतलब 21,700 के रेंज में निफ्टी। तो ये सारे न्यूज और इवेंट्स जो होते हैं, लेट्स से कोविड हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, हाँ। या फिर अडानी का जो पूरा रिपोर्ट आया था हिंडनबर्ग का, हाँ, वो हो गया, और फिर कल जो न्यूज आया था, ये सब कितना इफेक्ट करता है ऐसा स्टॉक मार्केट पे? हाउ मच डू यू थिंक? इवेंट स्टॉक्स पे बहुत ही इम्पैक्ट करता है। इफ यू आस्क मी, आइदर इवेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ आई गिव यू एग्जांपल, अभी HDFC का रिजल्ट आया था, because of that bank nifty was in a struggling or Yes. fall like anything. And HDFC is a big bank, right? India's number one in Yes. private sector. It fall almost 10%. So एक शेयर जो 1700 था, it back to 1400. Right? Just one event. ऐसा है क्या? प्रॉफिट बहुत था, ऐसा नहीं था कि कंपनी लॉस में थी, प्रॉफिटेबल थी, बट एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाए, बिलो द एक्सपेक्टेशन। इतना बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए था। जी और सोनी का मर्जर होने वाला था, वो They भी called अभी, off. yes. जी 30% ऑफ, 30% फॉल उसमें देखने को मिला। सोचो कितना इम्पैक्ट कर रहा है। इवेंट विल इम्पैक्ट। अब जैसे मेरे से पूछोगे, मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, अगर कुछ न्यूज बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है, तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1-2 दिन ट्रेड नहीं लेंगे तो थोड़ी कुछ हो जाएगा। वी कैन स्किप 1 or 2 डे, वी कैन सी द मोमेंटम। अगर कुछ ऐसा है तो, अगर रियली में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ में जा रहे हैं, तो हम भी ट्रेंड के साथ में जाएंगे। सी एंड ऑफ द डे वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। अगेंस्ट अगर जाते हैं तो वी विल बी इन ट्रबल। So risk management, that is also very important for everyone, in fact, not just for the beginners. Correct. तो रिस्क मैनेजमेंट को लेके एक तो मेरे को ये पूछना था कि कैश ऑप्शंस और फ्यूचर्स, व्हाट इज द बेस्ट सेक्टर टू ट्रेड इन, एंड व्हाट इज द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस? See, this is also I can say one of the best question, and I can say also जो beginners हैं they are always confused. Exactly. सर क्या करूं मैं? Exactly. और कुछ का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सर मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं ऑप्शन ही करने वाला हूं। करेक्ट ना? सी कैश, फ्यूचर और ऑप्शन, ये जो सेगमेंट है बेसिकली, अगर आप देखोगे जो बिगिनर होते हैं, अभी तो एवरीबडीज 2020 के बाद में एवरीवन इज ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शन। मैं इक्विटी में अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 10 लोगों को अप्रोच करता हूं तो मुझे 1 लोग बोलते हैं सर इक्विटी, हाँ ठीक है। 10 लोगों को अभी आज की डेट में अगर अप्रोच करोगे, उसमें से 8 लोग स्टॉक ऑप्शन वाले हैं, बिकॉज उनको नॉलेज कुछ नहीं है। सी, रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज देयर इन दिस मार्केट। आप इंट्राडे कर रहे हो, BTST कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, होल्डिंग लेके जा रहे हो, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? कैश में क्या होता है कि आपके पास एक अनलिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। अगर मैं बेसिक वर्ड में समझाऊं, मैं बोलूं रिया तुमको ये काम करना है, तुम 1 दिन में करो, 10 दिन में करो, दैट इज योर टेक योर ओन पेस। हाँ, अब रिया क्या हो जाएगी, एकदम रिलैक्स, करेक्ट। वो बोलेगी सर ठीक है, अब मैंने टाइम फ्रेम भी नहीं बोला है कि रिया नो यू हैव टू डिलीवर मी इन 1 day or 2 day, करेक्ट। तो रिया के पास में क्या है, फ्रीडम है। कैश इज लाइक दैट ओनली। कैश में क्या होता है, अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास में टाइम फ्रेम बहुत है अगर आप उसको पोजीशन लेके चले गए तो। बट अगर मैं बोलूं कि आपको इंट्राडे करना है कैश में, आपका जो रिस्क है वो सडन इंक्रीज हो जाएगा। सेम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्रिया नाउ यू हैव टिल 3:15 you have to finish. Correct. Then अब रिया क्या करेगी? Pressure एक तो बढ़ेगा। Pressure. Then you have to put your so much effort. Yes. Then you have to put hard work कि मुझे कैसे भी करके I need to deliver this, otherwise मेरा थोड़ा सा बॉस गुस्सा हो गया तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अगर कोई और गुस्सा होता है तो आपका लॉस होने वाला है। Correct. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस ज्यादा है। तो कैश सेगमेंट में क्या होता है, जो बिगिनर होते हैं उनको हमेशा से ये प्रेफर किया जाता है कि आप होल्डिंग लेके जाओ, 1 दिन 2 दिन कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास आप 10 स्टॉक बाय करो, आप 2 स्टॉक बाय करो, 3 स्टॉक बाय करो, 1 स्टॉक बाय करो, आप लर्निंग पे फोकस करो ना।
जब आप लर्निंग में फोकस करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चेंजेस आने लगेंगे। अब होता है कैश, समझ में आ गया आपको कि कैश में आपके पास अनलिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, रिस्क एपेटाइट कम है, रिस्क विल बी देयर बट वेरी नॉमिनल रिस्क। अगर आप फंडामेंटल कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो आपके पास रिस्क एपेटाइट बहुत कम है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं और ऑप्शंस की बात करूं तो फ्यूचर इज मोर रिस्की। फर्स्ट टाइम फ्रेम आ जाता है आपके पास में कि रिया, आपको ये टास्क दिया गया है, यू हैव टू फिनिश इन 1 मंथ। ठीक है, अब इसके पास में आपसे मैं डेली पूछूंगा कि रिया व्हाट इज द स्टेटस, हुआ है क्या, हुआ है क्या, हुआ हुआ है है क्या। क्या, तो आपके पास क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा प्रेशर। कि यार इन्होंने मुझे बोला है 30 डेज एंड ही इज आस्किंग मी एवरी डे, करेक्ट। तो प्रेशर विल बी देयर। तो अभी क्या होगा, फ्यूचर में आपने आज स्टॉक में ले लिया, मार्केट तो अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, अब आपके पास में वो फेयर हमेशा रहेगा। और एक प्रॉब्लम है, फ्यूचर में क्वांटिटी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपके लिए कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा, सो यू नीड मोर कैपिटल इन फ्यूचर। अब इक्विटी में जैसे मान लो मुझे इन्फोसिस लेना है, मैं एक क्वांटिटी एज पर माइंड, भाई मेरे पास इससे ज्यादा पैसा नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा। फ्यूचर में सिनेरियो हैज बीन चेंज, अब इन्फोसिस का शेयर लेना है तो यू हैव टू बाय इन अ लॉट, और वो लॉट ऑटोमेटेड रहता है, आप वो डिसाइड नहीं कर सकते हो, सो यू नीड अ कैपिटल फॉर दिस। तो फ्यूचर में बाय करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 to 3 लाख रुपीज। ओके। या फिर मार्जिन बोल लो या कैपिटल बोल लो, वट एवर इट बी। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन इज मोर 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 रिस्की। उसका रीजन ये है कि ऑप्शन में एक टाइम फ्रेम, दूसरा प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके क्या होता है सर, यू जस्ट एक्सप्लेन। इसको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर और सेलर। ठीक है, मैंने बोला रिया को कि रिया आपको ये बाय करना है, ठीक है, और मैंने बोला कि इसका जो कॉस्ट है वो 1 लाख है, तो आपने बोला सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपको मैं ये एडवांस 10,000 पे कर देती हूँ, और हमारे या तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि अगर आज हमने 1 फ़रवरी को कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और 29 फ़रवरी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एंड होता है, हाँ. और आपने मुझे 10,000 दे दिया और मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख दिया कि अगर आप 29 के पहले अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करते हो तो आपका ये जो 10,000 है वो मेरा हो जाएगा। हाँ, एंड आपका जो 10,000 है वो गया, सो आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सेम जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन बायर और सेलर के बीच में। सो बायर और सेलर क्या करता है, अगर वहां पे मोमेंटम और उस फेवर में आया तब तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो वहां पे वो प्रीमियम और कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो जाएगा, और बेनिफिट किसको होगा, दूसरे को, बिकॉज 1 पर्सन लूज करता है तो दूसरे को बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ऐसे करके ये काम करता है। अब देखिए ऑप्शन में रिस्की क्यों है, क्योंकि नॉलेज नहीं है हमें और हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं। हमको प्रोसेस कहाँ से करना था, इक्विटी से करना था, स्लोली स्लोली हमको ऑप्शन पे आना था, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आ गए और इस पर्टिकुलर फ्रेम को हम भूल चुके हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज फाइन, बट अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने की भी आपको टाइम मिलेगा या फिर आप लर्न कर सकते हो, राइट। जब इन सब चीजों पे हम आते हैं तो हम रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं अपना। रिस्क मैनेजमेंट में जनरली होता क्या है, बहुत ही बेसिक है रिस्क मैनेजमेंट, बट इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखिए अभी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो किसी भी चीज में आइडेंटिफाई करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी अ पेनफुल। जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो तो प्लान, प्रोसेस, एग्जीक्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हो तो ये सब बेसिक है, आपको फॉलो करना है। देन आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि मेरा पोजीशन साइजिंग क्या है, राइट। अब आपका कैपेसिटी 1 लॉट का है, अगर आपने 10 लॉट बाय कर लिया तो डर तो आएगा। 100%। एक और एग्जांपल इसमें देता हूँ मैं। अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा कैपेसिटी है, मैं जो ड्रिंक करते हैं बेसिकली, कि मैं इतना कर सकता हूँ, इतना पी सकता हूँ, 4 पैक में पी सकता हूँ।
जब पीने जाते हैं तो 2 पैक में ही खत्म हो जाते हैं, करेक्ट, क्योंकि बोलना है, बोल के करेक्ट, दिखाना है, सॉफ है। यहाँ पे क्या है, हमको और प्रॉफिट चाहिए। अगर हम 10 लॉट ले लेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगा। बट वो ये नहीं सोचते हैं व्हाट अबाउट लॉस, अगर वो मेरे फेवर में नहीं आया तो पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पे डिफाइन ये करना है कि आपका पोजीशन साइजिंग क्या है, देन आपको रिस्क रिवॉर्ड पे ध्यान में रखना है। अब आप सोचो, आप 10 रुपये अर्न कर रहे हो और 50 रुपीज आप लॉस कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड तो आपके फेवर में नहीं है, जो कि आपको इसके अपोजिट जाना था। ट्रू। 50 आप अर्न करो, 10 रुपये आप लूज करो। अगर ये सब भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना इट विल बी मोर पेनफुल फॉर यू, क्योंकि किसी ने बोल दिया बाय कर लो, आपने बाय कर लिया। किसी ने बोला सेल कर दो, आपने सेल कर दिया। आपको पता ही नहीं कि मैंने बाय क्यों किया, मैंने सेल क्यों किया। इसलिए मैंने पहले पॉइंट में बोला था कि चार्ट एक्सप्लेनेशन विथ लॉजिक व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई। आपको पता होगा कि व्हेन वी आर स्टूडेंट आवर लाइफ विल बी वेरी कूल, राइट। कोई स्ट्रेस नहीं है, पापा 10,000 चाहिए, पापा 20,000 चाहिए, पापा ये पसंद आ गया, इसको लेना है, राइट। कोई हेडेक है? नहीं है, एकदम नहीं, एकदम नहीं। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपका एक्सपेंसेस आ जाता है, yes. और गलती से आप शादी कर लिए तो और ज्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं, yes. करेक्ट। तो चीजों को आप कैसे इसको डिफाइन कर रहे हो, ये भी तो हमारा पार्ट है ना हमारे लाइफ का। सो हम जब अपने फेज में अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप सोचते हैं कि मार्केट के टाइम में कुछ भी ना हो, मार्केट हमेशा ऐसा जाए, कभी भी कोई भी चीज कभी भी ऐसा जाती है नहीं, रोलर कोस्टर भी तो नीचे ही जाता है at the end. ऑलवेज। इसलिए आप देखो चार्ट भी हमारा ऐसे ही रहता है, करेक्ट। हमारे लाइफ का भी चार्ट वैसा ही है, और ECG भी हमारा वैसा ही है, अप्स एंड डाउन विल बी देयर, करेक्ट। तो ये डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है कि क्या मैं वो सोच के आऊं कि नहीं मुझे मार्केट लॉस। देखो मार्केट किसको ज्यादा ट्रिगर करता है ना, जो इनडिसिप्लिन होते हैं, जो इम्पेशेंस होते हैं, जो लर्निंग नहीं करके आते हैं, बस ऐसे ही पैसे लगा, बस ऐसे ही करके पैसा है उनके पास, चलो पैसा लगा देते हैं। अब देखो कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब देखो क्लास में हर लोग तो नंबर 1 नहीं आते ना, और ये भी नहीं है कि जो नंबर 1 आया है वो अपने लाइफ में अच्छा भी करे। हो सकता है बैंक बेंचर लोग भी अच्छा कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो both the things are there in our life in market. How you taking it, that is the matter. How you improving, that is the matter. See, situations, problems we are facing every day, चाहे जॉब में हो, लाइफ में हो, how you tackle, मार्केट के साथ भी आपको वैसे ही करना है। चीजें बदलेंगी बस समय के साथ, you have to put your effort, simple. True, I think that's a very very important lesson जो हम सबको सीखना है, correct, and we always have to keep in our mind. और तो इसी से हमारा ग्रोथ होगा, इसी से हमारी चीजें बदलेंगी। Yes, I think that is a very very true thing that you have told. Yes. I think थोड़ा सा डिबेट हो गए थे, but I also wanted to ask about the crypto market, जो काफी अभी चल रहा है, right? तो आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो मार्केट में शुड पीपल इन्वेस्ट, और इज इट अ गुड थिंग दैट पीपल शुड गो विथ? कि आपको आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो अभी तक कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ, और आई थिंक इंडिया में अभी तक लीगल भी नहीं है। यस, सो जो लीगल नहीं है उसके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते। Just thought we could get your opinion on it. क्रिप्टो में ज्यादा अभी हम ना ही वो डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज यू नो कि लीगल भी नहीं है, और इसके बारे में माइट भी हम जो बोले उसका कुछ कोई इम्पैक्ट आ जाए या फिर कुछ ऐसा आ जाए, तो मतलब नहीं है उसका, करेक्ट। ठीक है, तो we'll go back to our stock market itself. Stock market is big. So मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में और भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो जो पोटेंशियल है, जो बिगिनर है, आपको यही बेनिफिट रहेगा कि लर्निंग पे फोकस कर लो। आज कर लोगे तो आने वाला 5 साल बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट का इफेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे कितना है? व्हाट इज द इम्पैक्ट? आई थिंक आई कैन टेल यू दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि स्टॉक मार्केट का जो रोल है बहुत ही पावरफुल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
बिकॉज स्टॉक मार्केट का जो रोल है ना इंडियन इकोनॉमी पे, क्रिएटिंग अ वेल्थ, और क्रिएटिंग अ वेल्थ इज बहुत, बोल सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पे, और जैसे रिटेल हो गया, कंपनीज हो गए, लिस्टेड कंपनीज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, सबको बेनिफिट है। मार्केट अगर अच्छा कर रहा है, सबका पोर्टफोलियो ग्रीन रहने वाला है। करेक्ट ना। एंड अनदर आप देखो एग्जांपल, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, करेक्ट, उनको तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें रहती हैं। उनको एक्सपेंशन में बेनिफिट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेनिफिट होता है, ठीक है। जो रिटेल कैटेगरी में है, उनको रिटेल सेगमेंट में कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, सबको बेनिफिट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें, जो आईपीओस आने वाले हैं, जो लिस्ट होने वाली कंपनीज हैं, इससे भी मार्केट को कितना, मतलब इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है। सोचो आप, जो कंपनीज के आईपीओस आ रहे हैं, नए डीमैट्स अकाउंट ओपन होंगे, किसको बेनिफिट होगा? इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट को जाएगा, इंडियन इकोनॉमी को, सीडीएसएल को बेनिफिट होने वाला है, एनएसडीएल को बेनिफिट होने वाला है, एनएससी को बेनिफिट होने वाला है, उनके इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, राइट। इन्वेस्टर देन ट्रेडर, बीएससी को बेनिफिट मिलेगा, जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको क्लाइंट्स मिलेंगे, करेक्ट ना। वहां से अपना जो नेशन है वो बिल्ड होता रहेगा, इंडियन इकोनॉमी विल बी स्ट्रांग। देन उसके बाद आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अपने को बाहर से भी तो पैसा चाहिए, राइट। ट्रू। अब देखोगे प्रमोटर्स इतने हैं, एफआई इतने हैं, डीआई इतने हैं, आज एफआई ने इतना सेल किया, बाय किया, डीआई ने इतना बाय किया, सेल किया, करेक्ट। तो इट विल इम्पैक्ट अ लॉट। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें, बेनिफिट्स मिलती हैं, इंडियन इकोनॉमी अपना ग्रोथ होता है। अभी आप देखो हम लोग कहाँ से कहाँ तक का जर्नी पहुंच चुके हैं, राइट। सो लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। Okay, so I think that's a good thing for an Indian economy as well. Right. So yeah, I think that brings us to the end of the podcast, sir. Yeah. Thank you so much for your time. Thank you so much for giving a opportunity, and it's very helpful, और might be जो हमारा thinking है कि how small traders will get benefited, अगर ये podcast देख के अगर उनको benefit मिल जाता है तो well and good. Thank you so much इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। हमें बताएं कि आप अगले एपिसोड में किसे देखना चाहते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जरूर मिले। इस वीडियो को अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें गैप अप को, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है।